नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है। आप जानते हैं प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं। तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। नवरात्रों से संबंधित सवाल आपके, जवाब ब्रिजमोहन सूरी के, जी मेरे। यानी आज मैं आपको नवरात्रों से संबंधित उन सवालों का जवाब देने जा रहा हूं जो आप लोग मुझे बार बार कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं। यदि नवरात्रों से संबंधित आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि नवरात्रों के दौरान यदि कोई बाहर से कुछ खाकर आ जाता है, कुछ गलत खाकर आ जाता है, कोई रिलेटिव आ जाता है या कोई व्यक्ति शराब पीकर आ जाता है और उन्होंने अपने घर में माँ की खेतरी बीज रखी है, तो क्या नुकसान होगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बाहर से यदि कुछ खा पी कर आता है तो आपको उसका कोई नुकसान नहीं है। आप अपने घर में बिठाकर खिलाते हैं तब आपको नवरात्रों में नुकसान होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि नवरात्रों का उपवास यदि हम करते हैं, मेडिसिन खानी है, दवा खानी है, तो इसके बारे में हमारे ग्रंथ कहते हैं कि बीमार व्यक्ति व्रत में कमी भी कर सकता है। यानी जैसे 24 घंटे का उपवास होता है, वो 6 घंटे का उपवास भी रख सकता है। और दवा तो खैर खा ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि दवा से पहले कुछ खाना हो तब भी वो कुछ खाकर दवा खा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक मजबूरी है, जो हमारे शरीर की कमजोरी है, उसको हम दूर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि उपवास, जो बहुत सारे लोग नवरात्रों के अंतिम 2 उपवास रखते हैं, बहुत सारे लोग अंतिम 1 रखते हैं। तो यदि आप इन दोनों में से कोई उपवास करना चाहते हैं तो क्या पूर्ण फल मिलता है? जी हाँ, पूर्ण फल मिलता है। माँ की शक्तियाँ मिलती हैं, माँ की शक्तियाँ अर्जित होती हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जो पारे की मूर्ति मैंने कही है कि अष्टमी और नवमी को पूजा होगी, तो क्या वे अपने निवास में रख सकते हैं, जबकि उनके निवास में नॉनवेज आता है और घर में ड्रिंक भी होती है, शराब भी चलती है? जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। जहां आपकी पूजा रूम है वहां पर आप माँ की मूर्ति रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई शराब पीता है या कोई नॉनवेज खाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी माँ की मूर्ति रखकर पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। कुछ एक बहनों ने पूछा है कि वह नवरात्रों का उपवास करती हैं मन से, दिल से, परंतु उनके घर वाले कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जो प्याज भी खा लेते हैं, बाजार से सामान खरीद कर भी खा लेते हैं, तो क्या उनका उपवास भंग हो जाता है, टूट जाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भंग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं टूटता है। मेरे बेटे ने सभी नवरात्रे रखे हैं, उम्र उसकी अभी 13 साल है। तो आज कह रहा था मैंने केचप खा ली, उपवास वाले पकोड़े बने हुए थे, उसके साथ उसने केचप खा ली। तो कहता क्या उपवास टूट गया? क्योंकि केचप में लहसुन भी होता है, प्याज भी होता है। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि गलती से यदि आप कुछ खाते हैं, 1 ग्रास खा लेते हैं और आपको पता चल जाता है और आप वहीं पे छोड़ देते हैं, तो हमारे ग्रंथ उपनिषद कहती है उपवास नहीं टूटा है। क्योंकि गलती से यदि ऐसा होता है तो उपवास टूटा हुआ नहीं माना जाता है। आप अपना उपवास जारी रख सकते हैं। यदि आप गलती से कुछ खा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पूछा है वो रोगी हैं, उपवास तो रख लेंगे परंतु कथा नहीं कर पाएंगे, तो क्या कथा किए बिना उपवास मान्य होगा? जी बिल्कुल होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रोगी व्यक्ति को तो वैसे उपवास भी नहीं रखना चाहिए, परंतु यदि रख ही लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से
अपना उपवास पूरा कीजिए। कथा आप नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, सुन सकते हैं सुन लीजिए, नहीं सुन सकते हैं तो मात्र आरती सुन लीजिए, चाहे लेटे लेटे ही सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने तंग होकर अपने शरीर को कष्ट देकर बैठना है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जब हम कन्या पूजन कर लेंगे तो उसके बाद प्याज का सेवन कब कर सकते हैं। देखिए, आपने अपने घर में माँ को खेतरी के रूप में पूजन किया है, आमंत्रित किया है खेतरी के रूप में, जो जौ डालकर मिट्टी में आपने प्रज्वलित किए हैं, वो माँ का ही एक उपज है, माँ ही ऊपर उठी है। तो हम क्या करना है, हमने जब तक वो जल प्रवाह नहीं करते हम, तब तक आप प्याज का सेवन मत कीजिए। जब आप उसको जल प्रवाह कर लेंगे तब आप समझ जाइए कि सब कुछ संपूर्ण हो गया है। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि इन नवरात्रों में हम कर्ज मुक्ति, धन प्राप्ति, सुख शांति के लिए क्या करें। तो मैंने आपको बताया है कि माँ की पारे की मूर्ति जो हम तैयार कर रहे हैं अष्टमी और नवमी को, वो आप मंगवाइए, बुकिंग अपनी जल्दी से करवा लीजिए, वो मंगवाइए, वो आप अपने निवास पर रखिए। उससे आपको असीम शक्तियाँ प्राप्त होंगी, उससे धन प्राप्ति होगी, कर्ज मुक्ति होगी, क्योंकि वो बहुत शक्ति लिए हुए मूर्तियाँ हैं जो पूरा वर्ष आपको लाभ देती रहेंगी। इस पारे की मूर्ति का कोई परहेज नहीं है, मात्र आपने जाप करना है, अपने निवास पर रखनी है, पाठ कीजिए, जाप कीजिए, और जैसे आप रेगुलर पाठ करते हैं वैसे कीजिए। कोई स्पेशल पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई परहेज नहीं है, इससे शक्तियाँ मिलती रहती हैं। माँ के नवरात्रों में माँ की शक्तियाँ धरती पर प्रवाहित होती हैं, इसलिए माँ का पूजन दिल से करें, दान पुण्य करें, इससे आपको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और माँ आपके बहुत करीब आ जाएगी। क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन जो माँ की बहती है, जब आप कन्या पूजन करते हैं, जब आप माँ का गुणगान करते हैं, तो वह वाइब्रेशन आपकी तरफ प्रवाहित होने लगती है, आपके शरीर में प्रवास कर जाती है, आपके निवास में आ जाती है। तो इसलिए आपको नवरात्रों के दौरान माँ का भजन करना चाहिए, जय जय अम्बे जय जगदम्बे का जाप करना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको कोई समस्या है, जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है, वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया, लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय ज़रूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है।
तो अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।